सो टुडे विल डिस्कस चैप्टर थर्ड ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। हमने अपने पहले दो लेक्चर्स में चैप्टर 1 एंड सेकंड को एक्सप्लेन किया। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी पहले उन्हें देख लें, बिकॉज सारे कंसेप्ट से एक दूसरे से रिलेटेड है। सो वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट टू, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ की मूवमेंट्स, अर्थ के मोशंस। Now start with introduction. As you know that the earth has two types of motions. जैसे कि आप जानते हो कि अर्थ के दो तरीके के मोशंस होते हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या है? रोटेशन अर्थ अपने एक्सिस पे जो अपनी मूवमेंट करती है उसे हम कहते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या है? अर्थ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। सो रोटेशन क्या है? अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, रेवोल्यूशन सन के अराउंड घूमती है एक फिक्स्ड पाथ में। नाउ द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। आप ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ अर्थ एंगल बनाता है 66। ये एक्सिस ऑफ अर्थ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये ऑर्बिटल प्लेन है स्टेट, और ये एंगल कितना बन रहा है? 66 डिग्री। ठीक है। द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। इस प्लेन को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये वाली ऑर्बिटल प्लेन है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धरती सूर्य से लाइट रिसीव करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। अर्थ के गोल आकार होने की वजह से सिर्फ आधी धरती एक समय पे सूरज की रोशनी को प्राप्त कर पाती है। ये सूरज है, ये हमारी गोल अर्थ है, और ये सूरज की किरणें सिर्फ यहाँ तक, ये येलो पार्ट, शाइनिंग येलो पार्ट है, यहाँ तक सिर्फ ये वाला यहाँ पे लाइट रिसीव होती है। ये डार्क वाले पे लाइट नहीं रिसीव होती, बिकॉज अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। ये वाला डे है और ये वाला नाइट है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये जो सर्कल जो डिवाइड करता है डे और नाइट को, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure। और ये भी देख लें, ये एक्सिस यहाँ है और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ है, ये एक दूसरे से coincide नहीं करते। The earth take about 24 hours to complete one rotation around its axis। अर्थ 24 घंटे लगाती है अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट करने के लिए। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इस पीरियड को हम कहते हैं अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। डेली मोशन क्या है? रोटेशन इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। सो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या हो जाएगा अगर धरती रोटेट नहीं करेगी? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other would remain in darkness and be freezing cold all the time। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अगर हमारी अर्थ, ये अर्थ है, अगर ये रोटेट नहीं करेगी, ये जो जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है इस पे हमेशा ही लाइट रहेगी और इस पे हमेशा ही डार्क रहेगा। तो इस वाले पोर्शन में गर्मी, वार्मथ बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे ठंड बड़ी हो जाएगी, इसलिए लाइफ अर्थ पे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। अब रोटेशन की बात होगी, रेवोल्यूशन को देखते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ये 365 दिन और 6 घंटे लगाती है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। हम सिर्फ 365 दिनों को साल मानते हैं, बाकी 6 आवर्स हम स्किप कर जाते हैं, हम अराउंड फिगर लेते हैं। और ये जो 6 आवर्स हम स्किप करते हैं, 6 hours saved every year are added to make one day over span of 4 years। अब ये जो 6 घंटे हम स्किप करते हैं, ये हम 4 साल के लिए इसे स्किप ही रखते हैं, और चौथे साल हम मंथ ऑफ फरवरी में ऐसे 28 डेज होते हैं। लीप ईयर में हम 29 डेज कर सकते हैं।
4 साल के बाद ये 6 घंटे 24 घंटे करके हम फरवरी के महीने में इसको जोड़ देते हैं, एक दिन बना देते हैं। Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. जिस साल में 366 दिन हो उसे हम कहते हैं लीप ईयर, क्योंकि हमने 6 घंटे 4 साल जोड़कर एक दिन जब हो जाता है तो 365 से 366 दिन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं लीप ईयर। Now, from the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in elliptical orbit. Figure 3.3, पहले इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आप देख लें कि अर्थ ये सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है। ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। ईयर 4 सीजन्स में डिवाइड होता है, गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब सीजन कब चेंज होते हैं? जब अर्थ की पोजीशन सन के साथ साथ चेंज होती है, जब ये रिवॉल्व करती है अर्थ, तो इसकी पोजीशन रिवॉल्विंग में चेंज होती है, रेवोल्यूशन में। तो उसी से रेवोल्यूशन इज द काज फॉर सीजन्स। So look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. Now, see the figure 3.3. 21 जून की बात है, ये सन है, ये धरती रिवॉल्व कर रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर ये थोड़ा झुका हुआ है सन की तरफ, नॉर्थन हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। तो सन की ये जो रेस है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मेनली पड़ रही है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा हीट होगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ज़्यादा हीट होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे साउथ पोल पे थोड़ी सी भी सन की रेस नहीं है, बट नॉर्थ पोल पे सन की रेस है, नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है। सो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी गर्मियाँ और साउथर्न हेमिस्फीयर में होगी सर्दियाँ। The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for 6 months. अब नॉर्थ पोल आपने देखे कि वो सन की तरफ झुका हुआ है, और जो आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड जो नॉर्थ पोल है वो वहाँ पे 6 महीने तक डे लाइट रहेगी। So since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. अब जैसे कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हीट पड़ रही है, तो वहाँ पे गर्मियाँ होगी। The longest day and the shortest night at these places occur on 21 जून। अब सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होगी, और साउथर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या होगी? अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को गर्मियाँ हैं तो साउथर्न हेमिस्फीयर में उसका रिवर्स होगा, वहाँ पे सर्दियाँ होगी। इट इज़ विंटर सीजन देयर। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टाइस। इसको हम कहते हैं समर सॉल्स्टाइस। नाउ ऑन 22 December, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेस ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। अब 2 दिसंबर को क्या होता है कि सन की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा होती हैं, और क्योंकि साउथ पोल सन की तरफ झुका हुआ होता है, एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। जैसे कि साउथ पोल सन की तरफ झुका होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट पड़ती है, सो मैक्सिमम जो हीट होती है वो साउथर्न हेमिस्फीयर को मिलती है, इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होता है विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ चल रही होती हैं। इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन? अब समर सीजन में क्रिसमस मनाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में विंटर में मनाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में समर में, क्योंकि इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की पूरी सीधी किरणें इक्वेटर पे गिरती हैं।
एट दिस पोजिशन नाइथर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। इस पोजिशन पे कोई भी पोल सूरज की तरफ झुका नहीं होता। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड इक्वल नाइट्स। सो पूरी धरती इक्वल डे, एक जैसे दिन, एंड इक्वल नाइट्स, एक जैसी रात एक्सपीरियंस करती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब 23 सितंबर को नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम सीजन, और साउथर्न में स्प्रिंग सीजन। और ऑपोजिट केस होता है 21 मार्च को। 21 मार्च में स्प्रिंग सीजन होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और ऑटम होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively। अब आपने देखा कि दिन और रात और मौसम में जो बदलाव आता है वो रोटेशन और रेवोल्यूशन से होता है। दिन और रात आता है रोटेशन से और चेंजेस इन द सीजन्स आता है रेवोल्यूशन से। हम एक बार फिर से डायग्राम को देख लें, इस फिगर को देख लें, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, सो ये समर सोल्स्टाइस 21 जून की बात करें तो सन की रेस पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही है। सो नॉर्थन हेमिस्फीयर ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर को ज़्यादा लाइट मिल रही है, इसलिए ये यहाँ पे गर्मी होती है और साउथर्न में सर्दियाँ होती है। अब पोल्स की बात करें, आप देखिए कि नॉर्थ पोल जो है ये ज़्यादा टिल्टेड है, यहाँ पे सन की तरफ ये झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे 6 महीने क्या रहेगा, धूप रहेगी, और यहाँ पे साउथर्न में डार्क रहेगा। सो जब 6 महीने के बाद सन यहाँ पे पहुँचता है विंटर सोल्स्टाइस में, तो क्या होता है यहाँ पे 22 दिसंबर को ये साउथर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होता है और नॉर्थर्न सन से दूर होता है, इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा हीट प्राप्त करता है और नॉर्थर्न को कम होती है, इसलिए यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं और यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। तो अगर आप बात करें 23 सितंबर की, तो आप देखिए सन की जो रेस है वो पूरी इक्वेटर पे गिर रही है, वो पूरी इक्वेटर पे गिर रही हैं, इसलिए। और यहाँ पे भी 21 मार्च में भी सन की रेस पूरी इक्वेटर पे गिर रही है, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व एमसीक्यूज। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज मूवमेंट अर्थ की सन के अराउंड, उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, डायरेक्ट रेस कब फॉल होती है, 21 मार्च को, इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, और ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉस्ड ड्यू टू, साइकिल ऑफ सीजन किससे होता है, रेवोल्यूशन से, रोटेशन से होता है, डे एंड नाइट। नाउ अ लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज, कितने, 366 नंबर ऑफ डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज रोटेशन। The earth travel around the sun in an elliptical orbit. The sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21 June. Tropic of Cancer नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और नॉर्थन हेमिस्फीयर ज़्यादा गर्मी महसूस करता है और तब साउथर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं। 21 जून समर सोल्स्टाइस। Days are shorter during that season. Days are shorter during winter season and nights are longer during winter season. Days are longer during summer season and nights are shorter during summer season। ठीक है, सो ये हमारा आज का लेक्चर था ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें हम। ए, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, 66 1/2 डिग्री। ठीक है, नाउ बी डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन आपने जैसे पढ़ा कि रोटेशन अर्थ की मूवमेंट उसके अपने एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं रोटेशन, और रेवोल्यूशन अर्थ की मूवमेंट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। सी की बात करें तो व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर इज अ ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। ये एक ऐसे नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, ये एक दिन कहाँ से आता है, हमने जैसे भी चैप्टर में पढ़ा कि 365 डेज और 6 घंटे लगाती है अर्थ रेवोल्यूशन लगाने में सन का। हम 6 घंटे को इग्नोर करते हैं और 4 साल के बाद इसे एक दिन बनाकर लीप ईयर में जोड़ते हैं, और फरवरी का महीना 29 डेज का होता है, इसलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और ये हर साल 4 साल के बाद आता है। नाउ डी, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टाइस।
अब समर सॉल्स्टाइस होता है 21 जून को, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ती है सन की, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती है और साउथन में सर्दियाँ। और विंटर सॉल्स्टाइस में 22 दिसंबर को आता है ये, और नॉर्थन में सर्दियाँ होती है और साउथन में गर्मियाँ। ठीक है। सो व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स, जिस इक्विनॉक्स उस कंडीशन को कहते हैं जब धरती पे दिन और रात इक्वल हो, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है। सो वाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर? अब साउथर्न हेमिस्फीयर डिफरेंट टाइम पे विंटर और समर सोल्स्टाइस क्यों एक्सपीरियंस करता है? बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, इसलिए उसे हीट, उस अर्थ इज अ स्फीयर, इसलिए अर्थ को एक टाइम पे पूरी अर्थ को पूरी हीट नहीं मिल सकती, पूरी सनरेज नहीं मिल सकती सन के थ्रू, इसलिए एक एक पार्ट को, अर्थ के एक पार्ट को ही रेस मिलती है। इसलिए रेवोल्यूशन की वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर अलग से डिफरेंट टाइम्स पे विंटर और समर सॉल्स्टाइस को एक्सपीरियंस करता है। सो वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट? अब पोल्स क्यों एक्सपीरियंस करते हैं 6 महीने दिन और 6 महीने रात? क्योंकि आपने देखा कि विंटर सॉल्स्टाइस में और समर सॉल्स्टाइस में एक में नॉर्थन पोल टिल्ट होता है सन की तरफ, एक में साउथर्न पोल टिल्ट होता है सन की तरफ। तो इसलिए जो पोल सन की तरफ झुका होता है उसे 6 महीने तक डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, और जो सन से दूर होता है उसे डार्कनेस में रखा जाता है। वो सन की लाइट की प्राप्ति नहीं कर पाता है, इसलिए वो डार्क में रहता है, और जो सन की तरफ टिल्ट होता है उसे 6 महीने तक लाइट मिलती है। सो दिस वॉज अवर टुडेज लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 NCERT चैप्टर 3rd. Thanks for watching and watch our next videos also. Subscribe to our channel IAS Achievers.